फिलहाल आईडीएफ के जरिए इजराइल लेबनान से लेकर सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा करने की फिराक में था। उसे यह पता है कि अब ट्रंप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेबनान में पहले ही ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी, जब बार बार कहने के बावजूद नेतन्याहू ने ट्रंप को लताड़ दिया और उल्टा ट्रंप को बैकफुट पर आकर ईरान के खिलाफ बोलना पड़ा। लेकिन वही हालात सीरिया में बनाने की कोशिश थी। क्या हुआ? सीरिया में स्थानीय निवासियों ने आईडीएफ के सामने खड़े होकर जो किया, उसके बाद आईडीएफ के सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए न केवल भागना पड़ा बल्कि मुंह छिपाकर इधर उधर भागते नजर आए। क्या क्या हो रहा है वो तो दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ईरान ने सेंधमारी कर ली है इजराइल में। एक साथ कई जगह सीरियल ब्लास्ट हुए इजराइल में, हर जगह तबाही का आलम, थर्रा उठा पूरा इजराइल। कहां कहां क्या क्या हुआ वो भी है, और तीन बड़ी और बुरी खबरें भी निकलकर सामने आई। ये तीनों खबरें अमेरिका के लिए हैं। पहले बहरीन में जो 5th फ्लीट बनी है वहां तगड़ा हमला किया ईरान ने। दूसरा, कुवैत में अमेरिका का मिलिट्री बेस तबाह कर दिया, उसकी तस्वीर आ गई है। तीसरी खबर है कि भाई जो ओमान है, ओमान पर दबाव था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवा नहीं पा रहे, ओमान के तटीय इलाके से गुजारिए अपने यहां से कई जहाजों को, वो भी पूरा नहीं होने जा रहा क्योंकि ओमान ईरान के साथ पहली बड़ी मीटिंग करने जा रहा, ऑफिशियल मीटिंग। ये करारा तमाचा ट्रंप के लिए है। और चौथी बड़ी खबर, ईरान को उसका पैसा वापस मिलने जा रहा है, अमेरिका के थ्रू नहीं, कतर के थ्रू, जिसके बाद अब फिर से अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया है। क्या क्या हो रहा है दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये देखिए क्या हालात बन गए यहां पर, एक के बाद एक गोलीबारी। سحاب القوات من قرية عابدين من طريق الوادي. ये देख रहे हैं, ये आईडीएफ के सैनिक और सीरिया की आम जनता आपस में भिड़ी है। वहां से तस्वीर निकलकर सामने आई। खबर क्या है? खबर है सीरिया के दारा प्रांत के यरमूक बेसिन क्षेत्र में इजरायली सेना और स्थानीय निवासियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को उस क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। वहां से खदेड़ दिए गए इजरायली सैनिक, और हालात ये बन गए थे कि शुरुआत में लगा कि जो गोलन हाइट्स है सीरिया का, उसकी तरह ये दारा प्रांत का इलाका भी हाथ से चला जाएगा, पूरा यरमूक बेसिन क्षेत्र इजराइल के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहां के स्थानीय निवासियों की वजह से, जो हथियारबंद है, उनके वजह से आईडीएफ के सैनिकों को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। अपनी जो आर्मी की गाड़ियां उसमें छिपा कर कैसे करके वहां से निकले हैं। अब एक और खबर निकली इजराइल के अंदर ईरान की सेंधमारी की खबर है, जरा देखिए। तो खबर है कार्स आर एक्सप्लोडिंग अक्रॉस इजराइल। इजराइल में एक जगह नहीं कई जगह गाड़ियों में, कार में ब्लास्ट की खबर है। अब तक किस तरह की खबरें आपने लेबनान में सुनी होंगी, बेरूत में पेजर वाला आपने सुना था कि पेजर में धमाका हो जाता था, हिजबुल्लाह के कई कमांडरों की उसमें जान चली गई। इस पर इजराइल अपनी टेक्निक की बात करता था कि देखो देखो मोसाद की एंट्री हर जगह है, वो ईरान में भी है, वो इजराइल में भी है, ईरान में भी है, सीरिया में भी है, लेबनान में भी है, गजा में भी है, हर जगह फैली हुई है मोसाद। बड़ा खुश हुए थे इस पर। और अब खबर निकल कर आई है कि ईरान ने इजराइल में सेंधमारी कर ली है। खबर देखिए, ईरानियन एजेंट्स हैव पेंट्रेटेड द हार्ट ऑफ इजराइल एंड मल्टीपल असैसिनेशन आर टेकिंग प्लेस। कहा जा रहा है कि ईरान के जो एजेंट हैं वो एक दो जगह नहीं कई जगह फैले हुए हैं, और ईरान के एजेंट्स ने ये बम प्लांट किए थे कई अलग अलग होलोन और जफा में। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं जो जहां से निकली, इसमें कई लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल में इस समय दहशत का माहौल है। एक होता है जब आपको पता लगता है कि युद्ध चल रहा है और आपके घर के आसपास कहीं पर भी ड्रोन गिर सकता है, मिसाइल गिर सकती है, आपको पता हो, और एक आपको पता ही ना चले कि जो गाड़ी आपके सामने से गुजर रही है उसमें ईरान के एक एजेंट ने कोई बम प्लांट कर रखा हो, विस्फोट हो जाए। दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय इजराइल में दहशत का माहौल, समझ नहीं पा रहे करा किया जाए। अब आते हैं, जरा बहरीन लेकर चलते हैं, देखिए।
देख रहे हैं ये बहरीन में जो फिफ्थ फ्लीट बनी हुई है नेवल बेस अमेरिका का, उस पर बड़ा अटैक किया ईरान की तरफ से हुआ है। IRGC की न्यूज़ है, उन्होंने फिर से धमकी दी है कि बहरीन का ये फिफ्थ फ्लीट तो हमने उड़ा दिया, आगे फिर कोई हरकत या हिमाकत की गई तो इससे और बड़ा हमला होगा। आंख के बदले इट हैज़ बिकम एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख का जिक्र किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये देखिए बहरीन का कुवैत का वो मिलिट्री बेस अमेरिका का कुवैत में बना हुआ, जिसमें देखिए होल कितना बड़ा हुआ, सैटेलाइट इमेज में ही देखकर पता लग रहा है कि कितनी भारी तबाही है। वन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्टेड द US अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत। कुवैत में किए गए हमले की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें पूरी तरह से इसे उड़ा दिया गया है। ये एक और बुरी खबर अमेरिका के लिए निकलकर सामने आई। इन सब के अलावा खाड़ी देश कैसे करके अब विरोध में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के, उसकी तस्दीक करती अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। दरअसल यह है कि पिछले 20 दिन पहले ओमान को नक्शे से मिटाने का ऐलान कर रहे थे ट्रंप। ओमान ने ईरान के साथ रक्षा समझौता कर लिया। अब वो रक्षा समझौते को लेकर भी अमेरिका चाहता था कि कैसे भी मान मनोवल कर ली जाए, ओमान बहुत जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हिसाब से, लेकिन यह भी बात कामयाब नहीं हो पाई। अब खबर निकल कर आ रही है ईरान एंड ओमान हैव हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ जॉइंट कमेटी ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन मस्कट। मस्कट में ये पहली बड़ी बैठक ओमान और ईरान के बीच होने जा रही है, जिसमें कई बड़े समझौते इसमें होने जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब ओमान पर नजर अमेरिका की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से बहुत खास होने जा रहा है अमेरिका के लिए ओमान। अगर ओमान ने अमेरिका का साथ छोड़ा और ईरान की यही गुस्सा लगातार अमेरिका के प्रति रहा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज गुजारने का सपना देखने वाले अमेरिका और ट्रंप के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। साख पर बट्टा लगना तय माना जा रहा है। अब देखिए बैठक होने जा रही है। दूसरी तरफ देखिए एक और खबर आई, ईरान के प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान साहब, उन्होंने क्या कहा, $6 बिलियन मिलने जा रहे हैं। ये $6 बिलियन कोई रहम करम मुआवजा नहीं है, बल्कि ये उनका अपना पैसा है जो अमेरिका के आदेश के बाद कतर ने रोक लिया था। देखिए सेज इट विल रिसीव $6 बिलियन ऑफ फ्रोजन फंड हेल्ड इन कतर। जो कतर में उनका $6 बिलियन फ्रीज किया हुआ था, कतर उसे रिलीज करने के लिए तैयार हो गया है। हाल ही में कतर ने ऐलान भी किया था और बयान दिया था कि तमाम खाड़ी देशों को आगे आकर ईरान के साथ रक्षा समझौता कर लेना चाहिए। सुरक्षा समझौता, माफी चाहूंगा, रक्षा नहीं, सुरक्षा समझौता। सुरक्षा समझौता ईरान एक ही शर्त पर करेगा, जब तक इन देशों के अंदर अमेरिका के नेवल बेस, मिलिट्री बेस होंगे तब तक नहीं। यानी यहां से पहले अमेरिका के सैनिकों को भगाना होगा, उसके बाद ही। इसके बाद एक वीडियो निकलकर सामने आई, बौखलाया हुआ अमेरिका हर बार की तरफ आई गीदड़ बप्पी। तो इसमें खबर निकल कर आई है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश CVN-77 अरब सागर से गुजरते हुए फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखा। सेंटकॉम के मुताबिक USS जॉर्ज H.W. बुश पर तैनात नाविक और एयर विंग लगातार फ्लाइट ऑपरेशंस का संचालन कर रहे हैं। युद्धपोत अरब सागर में अपनी तैनाती के दौरान मिशन तैयारियों और क्षेत्रीय निगरानी गतिविधियों को बनाए हुए है। कैरियर से लड़ाकू विमान नियमित रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास कर रहे हैं। ये गतिविधि ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया, विशेषकर हॉर्मूज और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति को लेकर तनाव बना हुआ है। नमस्कार।